हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल नूर आर्यन फाइनेंशियल में। अगर आप एक एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो आज की वीडियो में एक्सिस बैंक के 6 क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताने वाले हैं। तो मैंने इसका 3 अलग अलग ग्रेड में यहाँ पे डिवाइड करके यहाँ पे जो अलग अलग ग्रेड के क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आप यहाँ पे सुपर प्रीमियम के 2 क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताने वाला हूँ। अब प्रीमियम क्रेडिट कार्ड के 2 क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताने वाला हूँ। और यहाँ पे बात करें एंट्री लेवल 2 क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोनों कैटेगरी से मैंने यहाँ पे दो कार्ड सेलेक्ट किया है। उन कार्ड के यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड है। तो यहाँ पे अगर मैं सुपर प्रीमियम कार्ड की बात करूँ तो उसका जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी हो जाता है लगभग सेम हो जाता है। एंट्री लेवल के यहाँ पे कार्ड जो होते हैं उसका भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी सेम हो जाता है। और जो भी यहाँ पे सुपर प्रीमियम कार्ड है, जो भी आपको एंट्री लेवल कार्ड है, सारा कुछ का मैं लिस्ट स्क्रीनशॉट पे दे दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सुपर प्रीमियम कार्ड है, कौन से यहाँ पे जो एंट्री लेवल कार्ड है, सारा कुछ आप स्क्रीनशॉट में यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कंप्लीट डिटेल्स एक्सिस बैंक के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। पहले बात करें एक्सिस बैंक के विस्तारा सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड की, जो कि सुपर प्रीमियम कार्ड है। अगर आप ये कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका सैलरी 40,000 रुपये या फिर 40,000 से ऊपर होना चाहिए। और उस कंडीशन में जब आप ऑलरेडी यहाँ पे एक्सिस बैंक का अकाउंट होल्डर है, एक्सिस बैंक से आपका रिलेशनशिप है, उस कंडीशन में कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो सैलरी वो 40,000 रुपये या फिर 40,000 से ऊपर होना चाहिए। वही बात करें अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है, उस कंडीशन में कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो ITR होना चाहिए वो 6,80,000 या फिर 6,80,000 से ऊपर होना चाहिए, तब कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें एक्सिस बैंक से आपका किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं है, उस कंडीशन में कार्ड अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो एलिजिबिलिटी यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। आपका जो सैलरी होना चाहिए वो 50,000 रुपये या फिर 50,000 से ऊपर होना चाहिए, तब कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है और एक्सिस बैंक से रिलेशनशिप नहीं है, तो आप यहाँ पे एक्सिस बैंक का यहाँ पे जो विस्तारा सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड, जो कि सुपर प्रीमियम कार्ड है, ये कार्ड अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका जो ITR 7,20,000 से ऊपर होना चाहिए, तब कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें अगर आप कार्ड अगेंस्ट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, आप एक्सिस बैंक के कस्टमर नहीं है, उस कंडीशन में कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट 3,50,000 होना चाहिए, तब कार्ड अगेंस्ट कार्ड आप ये जो कार्ड है प्रोसेस कर सकते हैं। वही बात करें आप एक्सिस बैंक के ऑलरेडी यहाँ पे कस्टमर है, उस कंडीशन में कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका जो क्रेडिट लिमिट 3 लाख यहाँ पर रुपया होना चाहिए। दूसरे सुपर प्रीमियम कार्ड की बात करें, इस कार्ड की एलिजिबिलिटी की बात करें, तो आप जो कि एक्सिस बैंक सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड, ये भी सुपर प्रीमियम कार्ड है। अगर आप ये कार्ड लेना चाहते हैं तो आपका जो सैलरी 40,000 रुपये या फिर 40,000 से ऊपर होना चाहिए। वही बात करें अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है, तो आपका जो ITR 6,80,000 या फिर 6,80,000 से ऊपर होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में जब आप यहाँ पे एक्सिस बैंक के कस्टमर होते हैं, उस कंडीशन में आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाते हैं। वही बात करें अगर यहाँ पे आप एक्सिस बैंक कस्टमर नहीं है, उस कंडीशन में बात करें, तो आपका यहाँ पे जो सैलरी 50,000 रुपये है या फिर 50,000 से ऊपर होना चाहिए, और आपका ITR 7,20,000 या फिर 7,20,000 से ऊपर होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। आप एक्सिस बैंक के कस्टमर नहीं है उस कंडीशन में। वही बात करें आप यहाँ पे इस कार्ड की कार्ड टू कार्ड बेसिस में बात करें, तो आप एक्सिस बैंक के कस्टमर है, उस कंडीशन में कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट 3 लाख रुपया या फिर 3 लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें ये जो क्रेडिट कार्ड है, आप वहाँ पे अगर अप्लाई करना चाहते हैं, आप एक्सिस बैंक के कस्टमर नहीं है, कार्ड अगेंस्ट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका जो क्रेडिट लिमिट होना चाहिए वो 3,50,000 होना चाहिए, तब आप कार्ड अगेंस्ट कार्ड अप्लाई करना यहाँ पे करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये रहा दोनों सुपर प्रीमियम कार्ड के यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम जान लेते हैं यहाँ पे प्रीमियम कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद हम जानेंगे एंट्री लेवल कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं सुपर प्रीमियम कार्ड के, तो आपने देख लिया, तो हम प्रीमियम कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी देख लेते हैं। प्रीमियम क्रेडिट कार्ड की बात करें तो एक्सिस बैंक वर्ल्ड प्रीवेलर क्रेडिट कार्ड, जो कि प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है, अगर आप ये क्रेडिट अप्लाई करना चाहते हैं और आप एक सैलरी पर्सन है, उस कंडीशन में कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका जो सैलरी 38,000 रुपये या फिर 38,000 से ऊपर होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है और आप ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो 5,90,000 आपका यहाँ पे ITR होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में जब आप एक्सिस बैंक के कस्टमर है, उस कंडीशन में आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं।
वही बात करें आप एक्सिस बैंक के कस्टमर नहीं है, उस कंडीशन में आप कार्ड अप्लाई करना चाहते हो, तो आपका यहाँ पे जो सैलरी 45,000 रुपये या फिर 45,000 से ऊपर होना चाहिए। वही बात करें आप आईटीआर के बेस पे आप कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो आईटीआर की बेस पे कार्ड अप्लाई करने के लिए आपका जो आईटीआर 6,20,000 या फिर 6,20,000 से ऊपर होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें अगर आप कार्ड अगेंस्ट कार्ड अप्लाई करना चाहते हो, तो कार्ड अगेंस्ट कार्ड अप्लाई करने के लिए आप ऑलरेडी यहाँ पे एक्सिस बैंक के कस्टमर है, उस कंडीशन में कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट 2 लाख रुपया या फिर 2 लाख रुपया से ऊपर होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें आप एक्सिस बैंक के कस्टमर नहीं है, उस कंडीशन में कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका यहाँ पे जो क्रेडिट लिमिट वो 2.5 लाख रुपया या फिर 2.5 लाख रुपया से ऊपर होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे प्रीमियम कार्ड की बात करें, जो कि और क्रेडिट कार्ड है, ये भी प्रीमियम क्रेडिट कार्ड में आता है। अब हम इस कार्ड की एलिजिबिलिटी की बात करें, आपका यहाँ पे अगर ये कार्ड आप लेना चाहते हैं, तो आपका जो सैलरी 38,000 रुपया या फिर 38,000 से ऊपर होना चाहिए, तो कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें आप आईटीआर के बेस पे कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो 5,90,000 का आपका आईटीआर होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में जब आप यहाँ पे एक्सिस बैंक के कस्टमर होते हैं, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे कार्ड अप्लाई कर सकते हैं इस एलिजिबिलिटी में। लेकिन आप एक्सिस बैंक के कस्टमर नहीं है, तो उसकी एलिजिबिलिटी की बात करें, तो आपका यहाँ पे आपका जो यहाँ पे मंथली सैलरी होना चाहिए वो 45,000 रुपये या फिर 45,000 से ऊपर होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें आप आईटीआर के बेस पे कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका जो आईटीआर 6,20,000 या फिर 6,20,000 से ऊपर होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें अगर कार्ड अगेंस्ट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, आप एक्सिस बैंक के कस्टमर नहीं है, उस कंडीशन में यहाँ पे कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका जो क्रेडिट लिमिट वो 2.5 लाख रुपया या फिर 2.5 लाख रुपया से ऊपर होना चाहिए। आप एक्सिस बैंक के कस्टमर है, उस कंडीशन में कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका जो क्रेडिट लिमिट वो यहाँ पे 2 लाख रुपया या फिर 2 लाख रुपया से ऊपर होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बात करें आप एंट्री लेवल कार्ड की, सुपर प्रीमियम कार्ड का तो आपने जान लिया, यहाँ पे प्रीमियम कार्ड का भी जान लिया, तो हम जान लेते हैं एंट्री लेवल कार्ड के। उसके बाद हम कुछ आपको ओपिनियन अपना देना चाहेंगे कि क्रेडिट कार्ड यहाँ पे एलिजिबिलिटी के कुछ रिलेटेड, तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। एंट्री लेवल कार्ड की बात करें, जो कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, जो कि एंट्री लेवल कार्ड है, ये क्रेडिट कार्ड काफी ज्यादा लोग लेना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे रीजन ये है कि वो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, उनका क्रेडिट का एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं जो बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको आप ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिलेटेड तो आपका क्रेडिट का एप्लीकेशन डिक्लाइन नहीं होगा। तो हम सबसे फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो ये क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आपका अगर एक सैलरीड पर्सन है, आप उस कंडीशन में कार्ड अप्लाई करना चाहते हो, तो आपका जो सैलरी 20,000 रुपये या फिर 20,000 से ऊपर होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है, तो आपका जो आईटीआर 4,80,000 या फिर 4,80,000 से ऊपर होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें आप यहाँ पे एक्सिस बैंक का कस्टमर नहीं है, तो उस कंडीशन में कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो एलिजिबिलिटी थोड़ा चेंज हो जाता है। आप एक सैलरी पर्सन है, तो आपका जो सैलरी 30,000 रुपये या फिर 30,000 से ऊपर होना चाहिए। वही बात करें यहाँ पे एक्सिस बैंक कस्टमर नहीं है, आप एक सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है, तो उस कंडीशन में बात करें तो आपका जो आईटीआर 6,20,000 या फिर 6,20,000 से ऊपर होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें अगर आप कार्ड अगेंस्ट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी की बात करें, तो आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट 50,000 रुपये या फिर 50,000 से ऊपर होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें अगर आप यहाँ पे एक्सिस बैंक के कस्टमर नहीं, उस कंडीशन में यहाँ पे कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें, तो आपका यहाँ पे जो क्रेडिट लिमिट 75,000 से ऊपर होना चाहिए, 75,000 से ऊपर होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें माइजोन क्रेडिट कार्ड अगर आप लेना चाहते हैं, तो उसकी एलिजिबिलिटी की बात करें, जो कि वो भी एंट्री लेवल कार्ड है, अगर वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका जो सैलरी वो 20,000 रुपये या फिर 20,000 से ऊपर होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं ये क्रेडिट कार्ड। वही बात करें यहाँ पे अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है, आप बैंक से रिलेशनशिप है, उस कंडीशन में कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका जो आईटीआर 4,80,000 या फिर 4,80,000 से ऊपर होना चाहिए, तब आप कार्ड जरूर अप्लाई कर सकते हैं, आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। वही बात करें आप यहाँ पे एक्सिस बैंक के कस्टमर नहीं है, उस कंडीशन में कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका जो सैलरी यहाँ पे 30,000 रुपये या फिर 30,000 से ऊपर होना चाहिए, तब आप कार्ड जरूर अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें यहाँ पे अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है, उस कंडीशन में बात करें, तो आपका यहाँ पे जो आईटीआर 6,20,000 या फिर 6,20,000 से ऊपर होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें यहाँ पे एक्सिस बैंक के आप कस्टमर हैं, आप कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका जो क्रेडिट लिमिट
50,000 रुपये या फिर 50,000 से ऊपर होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें आप एक्सिस बैंक के कस्टमर नहीं है तो आपका यहाँ पे जो क्रेडिट लिमिट 75,000 या फिर 75,000 से ऊपर होना चाहिए। तो आपने अभी तक यहाँ पे देख लिया, आपका यहाँ पे सुपर प्रीमियम कार्ड का एलिजिबिलिटी, प्रीमियम कार्ड का एलिजिबिलिटी, एंट्री लेवल कार्ड का एलिजिबिलिटी, तीनों कैटेगरी के मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिलेटेड कंप्लीट आप लोगों को बता दिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैंने बोला कि आपको यहाँ पे कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, तो भी मैं आप लोगों को बता दूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है, आप इसको फुलफिल करते हैं तो आपका क्रेडिट का एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से तो डिक्लाइन नहीं होगा। वही बात करें यहाँ पे जो काफी लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो थोड़ा डिफरेंट है। रीजन ये भी मैं भी आपको ये भी क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट वेबसाइट पे जो आपका डिटेल बताया जाता है, ये जरूर मुझे बताइएगा कि इतने जो सैलरी, इतना कम यहाँ पे सैलरी दिखाया जाता है कि 15,000 सैलरी में आप यहाँ पे कार्ड प्रोसेस कर सकते हैं। तो 15,000 सैलरी में कितने लोगों को कार्ड मिला, ये जरूर आप लोग फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने लोगों को इतना कम सैलरी में मिला है। तो आप लोगों को यहाँ पे नहीं पता होगा आप लोगों को, तो मैं भी ये भी चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे बैंक यहाँ पे जो शो करती है या फिर फ्लिपकार्ट शो करती है, तो यहाँ पे उसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, जैसे कि उन लोगों को कम सैलरी में मिलता है या फिर उन लोगों को यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड बैंक प्रोवाइड करवा देती है बिना इनकम प्रूफ के, जिन लोगों का सिविल स्कोर काफी अच्छा होता है या फिर उनके पास ऑलरेडी काफी सारे क्रेडिट कार्ड होते हैं। सिविल में वहाँ पे दिखाता रहता है कि हाँ उनके पास जो क्रेडिट कार्ड है। अगर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपने देखा है कि मैंने आप लोगों को बताया कार्ड अगेंस्ट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो वहाँ पे बैंक देखती है कि हाँ इस बंदे का यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड है वो 2 लाख रुपए का क्रेडिट लिमिट है या 1 लाख रुपए का क्रेडिट लिमिट है। इस तरह का यहाँ पे 3-4 क्रेडिट कार्ड है या फिर 2 क्रेडिट कार्ड है या फिर 1 भी क्रेडिट कार्ड है। ये जो क्रेडिट कार्ड है ये 2 साल से होल्ड कर रहा है या फिर यहाँ पे जितना भी यहाँ पे 3 साल से यूज कर रहा है, तो यहाँ पे इनको यहाँ पे विदाउट इनकम प्रूफ का दिया जाता है। तो इस तरह से होता है कि बैंक आपको विदाउट इनकम प्रूफ का दे देती है या फिर आपका कुछ कम सैलरी भी होता है, तो उस कंडीशन में बैंक यहाँ पे आपको दे देती है। वो जो आपका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कई बार मेंशन नहीं किए रहते हैं, तो आपको इसलिए यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कार्ड के लिए प्रोसेस कर देते हैं। कम सैलरी होने की वजह से उनका क्रेडिट का एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है। तो मैंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया उसका फुलफिल करते हैं तो आप कार्ड जरूर अप्लाई कीजिएगा, तभी आप कार्ड अप्लाई करेंगे तो आपका क्रेडिट का एप्लीकेशन अप्रूव होगा। लेकिन अदरवाइज ऐसे आपका क्रेडिट का एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है। लेकिन अगर आपको मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका सिविल स्कोर काफी अच्छा होता है तो आप कुछ कम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी आप, जैसे कि ये देखिए कुछ आपका यहाँ पे इनकम कम भी होता है तो भी आपको कार्ड यहाँ पे अप्रूव हो जाता है और आपको विदाउट इनकम प्रूफ का भी मिल जाता है। कई बार ऐसा यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिला भी है। तो इसलिए आप यहाँ पे अगर आपका सिविल स्कोर, जैसे कि यहाँ पे बात करें आपका सिविल स्कोर 777 से ऊपर है, तो उस कंडीशन में आपका कुछ अगर इनकम कम है, जैसे कि यहाँ पे 1,000, 2,000 या 3,000 इस तरह का आपका इनकम कम है, जो सैलरीड पर्सन है, तो उनके लिए यहाँ पे ये फायदा हो जाता है कि उनके सिविल के बेस पे यहाँ पे देख लिया जाता है कि हाँ इसके सिविल के बेस पे इनका अगर कुछ इनकम कम भी है तो कार्ड यहाँ पे बन जाता है। लेकिन उनका जिनका सिविल स्कोर काफी अच्छा होता है, लेकिन जिनका सिविल स्कोर 750 के आसपास है, वो कार्ड अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया उसका फुलफिल करते हैं तभी कार्ड अप्लाई कीजिए, अदरवाइज कार्ड अप्लाई मत कीजिए। लेकिन जिनका पहले से यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, काफी सारे क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो कुछ कम अगर एलिजिबिलिटी होता है तो उस कंडीशन में कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिसका मैंने बताया जिनका यहाँ पे 750 के आसपास सिविल है, तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने बताया उसका फुलफिल करेंगे तो ही कार्ड अप्लाई कीजिए। तो आई आप लोगों का जो भी डाउट है, जो भी सवाल है, सब पूरे हो गए होंगे। अगर आपका जो भी डाउट है, जो भी सवाल है, सब पूरे हो गए तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा यार। यहाँ पे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।